हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जैन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी की। ये फोर्थ क्लास होगी। इससे पहले हम लोगों ने 3 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं, 75 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको पहले जाके देखिए, इसके बाद में दिन कंटिन्यू दिस क्लास। ठीक है दोस्तों, और मैं कहता हूँ कि आपको ये वीडियो अगर पसंद आती है तो यार लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर दिया करो, ठीक है। जिससे क्या होगा कि मुझको भी पता चलता रहेगा कि आपको किस चीज़ में समस्या आ रही है। और ये क्लासेस ऐसी हैं कि जो मैं ये करा रहा हूँ इसी से कोई भी बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ये मेरा दावा है और मैं ये श्योरली के साथ कहता हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन जो है आज का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो आर्टिकल 300, ऑप्शन नंबर 1 जो है अनुच्छेद 356 है। ऑप्शन नंबर 2 है अनुच्छेद 32 है। और ऑप्शन नंबर 3 क्या है? अनुच्छेद 14 है। और ऑप्शन नंबर 4 क्या है? अनुच्छेद 19 है। तो अनुच्छेद 19 जो है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 14 विधि के समक्ष समता विधियों का समान संरक्षण, 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन से संबंधित। किससे? राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। राष्ट्रपति शासन से 356 संबंधित। जबकि अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा उन अधिकारों द्वारा अधिकारों होगा, यहाँ पे अधिकारियों नहीं होगा, अधिकारों द्वारा क्या होगा? कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। जिन्हें बनाए रखता है, यह किसका कथन है? कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह कथन किसका है? मैकियावेली का है, लास्की का है, मैकाइवर का है, J.S. मिल का है। तो ये कथन किसका है? ये कथन है ऑप्शन नंबर इसका सेकंड जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। लास्की ने कहा कि कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकारों में निहित है? प्रेस की जो स्वतंत्रता है किस अधिकारों में निहित है? नियमों के समान संरक्षण में, भाषण की स्वतंत्रता में, संघ निर्माण की स्वतंत्रता में, कार्य और सामग्री की सुरक्षा में। तो किस में? ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषण की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। अनुच्छेद 1 जो का है उसके तहत वाक्य एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, तो उसके तहत क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। तो उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 21 में। किस में? अनुच्छेद 21 में। ऑप्शन ये तो बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 21। 21 क्या है? 21 जीवन का अधिकार है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। 14 विधि के समक्ष समता विधियों का समान संरक्षण। 16 किससे संबंधित है? अवसर की समानता से। अवसर की समानता जो है अनुच्छेद 16 संबंधित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 21 के तहत, अनुच्छेद 25 के तहत, कि अनुच्छेद 33 के तहत, कि अनुच्छेद 19 के तहत? तो अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन का अधिकार है। किससे है? जीवन के अधिकार से अनुच्छेद 21 संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 25 जो है वो किससे संबंधित है? वो आपके सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 33 जो है क्या है? अनुच्छेद 33 जो है सशस्त्र जो बल होते हैं उन पे मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित है।
तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन, वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन, कि विधि के नियम का उल्लंघन, कि विधि के समान संरक्षण के अधिकार। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? तो अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए या नमूना हस्ताक्षर के लिए बाध्य करना माना जाता है तो ऑप्शन नंबर बी है, उसके वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना जाता है, निजी स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? अनुच्छेद 29 जो है ये अल्पसंख्यकों से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 29 जो है वो अल्पसंख्यकों से संबंधित है। तो धर्म के रूप में दी गई है कि जाति के रूप में ऑप्शन नंबर बी, कि ऑप्शन नंबर सी जो है कि कुल जनसंख्या के साथ पुरुष वर्ग की जनसंख्या का अनुपात, की ऑप्शन नंबर डी रंग की। तो भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को जो मान्यता दी गई है वो एक धर्म के रूप में दी गई है। किसमें? धार्मिक और भाषा के आधार पर मान्यता दी गई है अल्पसंख्यकों को। तो ऑप्शन नंबर 1 ए क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अधिकार कर्तव्य को क्या करते हैं? अधिकार जो है वो कर्तव्य को बाधित करता है, कि को अनुदेशित करता है, कि मैं निहित है, कि का विरोध करता है। तो जो आपके अधिकार जो होते हैं वो कर्तव्यों को क्या करते हैं? कर्तव्यों को निर्देशित करते हैं, अनुदेशित करते हैं। क्या करते हैं? अनुदेशित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। अधिकार जो होते हैं वो कर्तव्यों को अनुदेशित करते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? 9, 11, 10, की ऑप्शन नंबर डी 12। तो इसमें तो मौलिक कर्तव्य जो मूल संविधान में जब प्रारंभ में 1976 में 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था तब 10 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं। 11 मौलिक कर्तव्य हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। प्रारंभ में 10 थे, लेकिन अब कितने हैं? अब 11 हैं। ठीक है, अब कितने हैं? अब 11 हैं। और ये रूस के संविधान से प्रेरित हैं। कहाँ के? रूस के संविधान से प्रेरित हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो अनुच्छेद ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 39 का, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 51 का, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 29 का, और डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो अनुच्छेद 51 जो का है बी ऑप्शन, उसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है? मौलिक अधिकारों को भोगने को या उन्हें संरक्षित रखने की जो जिम्मेदारी है वो किसे सौंपी गई है? वो किसे सौंपी गई है? उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को, कि सभी न्यायालयों को, कि ए और बी दोनों को? तो देखो अनुच्छेद 32 के तहत तो उच्चतम न्यायालय को, आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को, और 226 के तहत जो मौलिक अधिकारों के अधिकार जो जिम्मेदारी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी दी गई है वो उच्च न्यायालय को दी गई है। तो ए और बी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपके कोई मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, और अगर आपका नहीं तो आप अनुच्छेद 226 के तहत सीधे आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो हमारे दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका? राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, मौलिक अधिकारों को निलंबित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार जो होते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, उन्हें निलंबित किए जा सकते हैं राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, कि विधि मंत्री द्वारा, कि प्रधानमंत्री द्वारा। तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनको निलंबित किया जा सकता है, वो राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किए जाते हैं। ठीक है, और ये कब निलंबित किए जा सकते हैं, जब हमारे देश में क्या राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। अनुच्छेद 352 जो है मौलिक अधिकारों, तब हमारे क्या हो जाएंगे, मौलिक अधिकार जो हो जाएंगे वो निलंबित हो जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल के समय तो वो केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही निलंबित किए जा सकते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, वित्तीय आपातकाल के दौरान, ऑप्शन नंबर सी कभी नहीं, कभी भी, ऑप्शन नंबर डी किसी भी दशा में। तो इसका जो है आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनका निलंबन भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के समय उन्हें निलंबित किया जा सकता है, उन्हें निलंबित किया जा सकता है, लेकिन 2 आर्टिकल छोड़ करके। अनुच्छेद 21 जो आपके जीवन का अधिकार है, अनुच्छेद 21 जो है आपके जीवन का अधिकार को, उसको निलंबित नहीं किया जाता है। बाकी आपके जो होते हैं उनको क्या होता है, उन पे युक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं, उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है, मंत्रिपरिषद, संसद, जनता या मंत्रिमंडल। तो हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं उन पे युक्त या यथोचित प्रतिबंध संसद लगा सकती। कौन लगा सकती, संसद जो होती है वो मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध जो है वो लगा सकती है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है। तो समता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 में है, कि अनुच्छेद 19 में है, कि अनुच्छेद 20 में है, कि अनुच्छेद 21 में है। तो अनुच्छेद 14 से जो 18 है वो किससे, समता के अधिकार से संबंधित है, किससे, समता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, तो समता के अधिकार के, तो अनुच्छेद 14 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सिविल अधिकार के विधिक अधिकार। तो देखो, नागरिक और विदेशी दोनों को कौन सा अधिकार प्राप्त है, वो आपका विधिक अधिकार जो है वो प्राप्त है। कौन सा, विधिक अधिकार जो होते हैं वो आपके कानूनी अधिकार सभी को प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, नहीं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, नहीं। धर्म तो वो भी विदेशी भी आते अपना धर्म, तो वो धर्म थोड़ी ना परिवर्तन कर लेते। समानता का अधिकार, नहीं, किसी के साथ विदेशियों के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन अभिव्यक्ति की जो अधिकार है, विचार अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, वो आपका आर्टिकल 19 ये केवल नागरिकों को प्राप्त है। कोई विदेशी आकर के यहाँ पर गवर्नमेंट से सवाल नहीं पूछ सकता, अपना ना भाषण दे सकता, अपने बारे में कुछ है गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा तभी वो कोई भी बात, तभी वो अपनी बात रख सकता है, वैसे थोड़ी ना। तो ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित मौलिक अधिकार में किसको निवारक नजरबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है, किसे निवारक नजरबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया गया है। धर्म के अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, स्वतंत्रता के अधिकार को, कि ऑप्शन नंबर डी समानता के अधिकार को। तो किसको निवारक नजरबंदी अधिकार के तहत नियंत्रित किया गया है, तो वो किसे, स्वतंत्रता का जो अधिकार होता है, स्वतंत्रता का अधिकार,
उसे क्या किया गया है, उसे आपको नियंत्रित किया गया है, उसे नियंत्रित कर दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 22 जो है निवारक नजरबंदी के तहत जो होता है, तो आपके स्वतंत्रता का अधिकार जैसे होता है उसको क्या कर दिया जाता है, उस पे क्या हो जाता है, उस पे क्या कर दिया जाता है, उसे प्रतिबंध लगा दिया जाता है, उसे नियंत्रित कर दिया जाता है। और इसको निवारक जो निरोध होता है उसमें 3 महीने तक का। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था विधि द्वारा शासन सिद्धांत के विपरीत है। कौन सी व्यवस्था है जो विधि द्वारा शासन सिद्धांत के विपरीत है। विधि के समक्ष समता या विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा, समान अवसर, उपर्युक्त में कोई नहीं, उपर्युक्त में कोई नहीं। तो वो आपके विधि द्वारा शासन सिद्धांत के विपरीत है विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा। कौन सा, विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है कानूनों की समान सुरक्षा, कानूनों की जो है वो समान सुरक्षा की, कानूनों की समान सुरक्षा, कानूनों के सामने समानता, आर्थिक संसाधनों की समान वितरण की, कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा। तो देखो, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका राइट आंसर है, क्योंकि कानूनों के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, जो सभी के साथ में समान संरक्षा और विधियों को सबके साथ समान व्यवहार, समान बराबर। तो वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता, 7 प्रकार की स्वतंत्रता, 9 प्रकार की स्वतंत्रता की 8 प्रकार की। तो भारतीय संविधान जो है हमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता जो है वो प्रदान करता है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है, वो 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता वह है वो हमें प्रदान करता है। कौन कौन सी होती है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता होती है। जैसे क्या होता है कि अगर हम अपने भाषण दे सकते हैं और हम कोई भी चीज़ को चित्रकारी, अभिव्यक्ति मतलब दर्शाना होता है तो उसे दर्शा सकते हैं। दूसरा होता है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन, शांतिपूर्वक आप बिना युद्ध, निरायुद्ध मतलब होता है कोई भी शस्त्र, बिना शस्त्र के आप क्या कर सकते हैं, शांतिपूर्वक कोई भी सभा या सम्मेलन कर सकते हैं। और तीसरा होता है संगम या संस्था बनाने की, अगर कोई भी आप संघ बना सकते हैं और यह संस्था आप बना सकते हैं, उसकी भी स्वतंत्रता होती है। चौथा होता है भारत के राज्य क्षेत्र में आप अबाध रूप से क्या कर सकते हैं, विचरण की स्वतंत्रता होती है, भ्रमण की स्वतंत्रता होती है। लेकिन क्या होता है कि आप ऐसे इलाकों में नहीं जा सकते जहां पर आर्मी होती है, तो उन इलाकों को छोड़ करके, बॉर्डर लाइन को 3-5 किलोमीटर को छोड़ करके आप कहीं भी जा सकते हैं। पांचवा होता है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर आप निवास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं, कहीं पर भी आप बस सकते हैं, कहीं पे भी इंडिया में कहीं पे भी बस सकते हैं, केवल क्या होता बॉर्डर जो होता है उसको छोड़ करके। उसके बाद में होती व्रत उपजीविका, क्या होती, व्रत उपजीविका और व्यापार की स्वतंत्रता। छठा होता है व्रत उपजीविका और व्यापार की स्वतंत्रता, आप जीविकोपार्जन की जिसे स्वतंत्रता भी कहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है, कहीं भी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्त की गारंटी दी गई है। मुक्त की जो गारंटी है वो दी गई है, वो किस अनुच्छेद में दी गई है। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्त की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 26 में, कि ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 27 की ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 28। तो जो आपके
धर्म के लिए, धर्म के किसी भी विशेष धर्म के संवर्धन के लिए करों का भुगतान कर सकते हैं, या उनके अनिवार्यता से मुक्त की जो गारंटी दी गई है तो वो किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो वो अनुच्छेद 27 के तहत दी गई है। किसके? 27 के तहत। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, अगला क्वेश्चन से अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा किस अनुच्छेद में दी गई है? हितों की जो सुरक्षा की बात की गई है तो आप अनुच्छेद 29 में दी गई है। किसमें? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान खोलेगा तो अनुच्छेद 30 में दी गई है, बात कही गई। 31 तो आपका संपत्ति से संबंधित था, वो भी निरस्त कर दिया गया है। ठीक है। 28 क्या है? 28 में क्या कहा गया है? 28 में क्या कहा गया था कि 24 में 27 में तो आप करों को क्या इकट्ठा कर सकते हैं? करों को आप इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चंस देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो कौन करता है? अनुच्छेद 17 करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 13 तो जानते हो, संविधान के मूल ढांचे को उल्लंघन करने वाली जितनी भी शक्तियां होती हैं वो शून्य हो जाएंगी। 14 विधि के समक्ष विधियों का समान संरक्षण। 16 अवसर की समानता की बात करता है। 15 धर्म, वंश, मूल, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। 18 उपाधियों से संबंधित। 19 क्या होता है? 19 होती है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, कानून के सामने समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर बी क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? राजनीतिक जो अधिकार होता है वो होता है चुनाव लड़ने का अधिकार। क्या होता है? चुनाव लड़ने का अधिकार। ठीक है। इसी के साथ में ये क्लास समाप्त होती है। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। मिलता हूँ आपको